अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर है वो मल्टीलिंगुअलिज्म और बायलिंगुअलिज्म के बारे में है। वो होता क्या है और उसके बारे में जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है अ टर्म दैट मल्टीलिंगुअलिज्म कैन रेफर टू एन इंडिविजुअल स्पीकर और यूजेस टू और मोर लैंग्वेजेस यानी जो टर्म मल्टीलिंगुअलिज्म है वो रेफर करती है एक इंडिविजुअल स्पीकर पर। एक बंदा जो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल। अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर इन विच टू और मोर लैंग्वेजेस आर यूज्ड और स्पीकर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कहते हैं कम्युनिटी ऑफ स्पीकर, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर जो स्पीकर्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, या उस कम्युनिटी के अंदर दो या तीन, मतलब तीन चार जितनी भी हो सकती हैं उतनी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती होंगी, मतलब मल्टीलिंगुअल लोग हों। और मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स आउट नंबर मोनोलिंगुअल स्पीकर इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब कि मोनोलिंगुअल की बेस पे जो मल्टीलिंगुअल बहुत ज़्यादा है। A multilingual person is the one who can communicate in more than one language and be actively through the speaking and writing or passively through the listening and reading। जो मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है वो जो है ना कम्युनिकेट कर सकता है दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, बल्कि दो से भी ज़्यादा। और थ्रोली स्पीकिंग एंड राइटिंग, वो स्पीकिंग और राइटिंग में एक्टिव होगा और लिसनिंग और रीडिंग में भी पैसिवली यानी अच्छा होगा। पॉलीग्लोट एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है। अ पॉलीग्लोट इज अ समवन विद हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सेवरल लैंग्वेजेस। यानी पॉलीग्लोट जो होता है एक बंदा होता है या एक मर्द या औरत जो भी हो सकता है, एक पर्सन होता है जो हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सेवरल लैंग्वेज, यानी हर लैंग्वेज में उसको एक हाई लेवल की एक्सपर्टीज़ होगी, समझने की, बोलने की, कि आप उसको जज नहीं कर पाओगे कि ये लैंग्वेज इसकी जो है ना नेटिव है या नॉन नेटिव है। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोफेलिक लिविंग ब्राज़ीलियन पॉलीग्लोट may be Zaid Faza, who apart from his mother tongue Arabic is reported to speak 55 other languages। यानी कि एक बंदा है जिसका नाम है ज़ियाद फ़ज़ा, जो अरबिक उसकी एक नेटिव लैंग्वेज है, उसके अलावा जो है ना 55 लैंग्वेजेस वो बोलता है, मतलब वो एक्सपर्ट है उन लैंग्वेजेस के अंदर। और दूसरी बात कह रहा है कि नरसिम्हा राव, एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड अ फार्मर प्राइम मिनिस्टर। नरसिम्हा राव could read and write 17 languages। नरसिम्हा राव एक प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था इसका इंडिया का, जो पॉलिटिशियन था, जिसे जो है ना 17 लैंग्वेज आती थी, जिसको वो लिख भी सकता था और राइट भी कर सकता था। टाइप्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। कॉम्पिटेंस बेसिकली होता क्या है कि वो जो नॉलेज होती है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है लैंग्वेज के बारे में, उसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। कंपाउंड बाइलिंगुअल, दीज स्पीकर आर यूजुअली फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस। कंपाउंड जो स्पीकर्स होते हैं मल्टीलिंगुअल या बाइलिंगुअल, वो जो है ना दो लैंग्वेजेस के अंदर बाइलिंगुअल है, सॉरी, तो दो लैंग्वेजेस के अंदर वो फ्लुएंट होते हैं, यानी अच्छे से बोल लेते हैं। कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल, usually the first language is more dominant than the other and the first language may be used to think through the second language। यानी कि कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल वो होता है जिसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज होती है, वो माहिर होता है, और सेकंड लैंग्वेज में इतना नहीं होता कि आप इवन सेकंड लैंग्वेज बोलने के लिए भी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर सोचते हो। और Receptive bilinguals are those who have the ability to understand the second language but do not speak। Receptive bilingual यानी वो इंसान होता है जो दूसरी लैंग्वेज समझ तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, उसको रिसेप्टिव बाइलिंगुअल कहते हैं। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो समझते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते। मल्टीलिंगुअलिज्म एबिलिटी कैन बी जज्ड एट टू लेवल। एक मल्टीलिंगुअल इंसान को अगर आप जज करोगे दो लेवल्स पे जज कर सकते हो, एक है कोड मिक्सिंग, एक है कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग मीन्स code mixing occurs when someone combines the element of sorry
from two or more languages within a single sentence or conversation. कोड मिक्सिंग ये होता है कि जब एक इंसान अपने जब वो बोलता है तो वो क्या करता है, एलिमेंट्स यूज़ करता है दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का एक ही सेंटेंस के अंदर। मतलब मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ तो उसी के अंदर अगर मैं एक इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ दूसरी लैंग्वेजेस के। उसके बाद है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग refers to alliteration between the two or more languages or languages varieties dialects within the context of a single conversation. कोड स्विचिंग क्या होता है कि आप एक लैंग्वेज से स्विच करते हो दूसरी लैंग्वेज में वाइल स्पीकिंग। अगर आप एक लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हो और सडनली आप एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल देते हो तो उसको कहते हैं कोड स्विचिंग, यानी एक लैंग्वेज से शिफ्ट होना। यानी एक सेंटेंस आपने बोला उर्दू में और सडनली आपने एक सेंटेंस बोल दिया इंग्लिश में, यानी आप शिफ्ट कर रहे हैं लैंग्वेज को। और जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है तो उसमें मोस्टली जो क्या होता है, कोड स्विचिंग होता है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जाते हैं। और बायलिंगुअलिज्म में कोड मिक्सिंग होता है। टू लेवल्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। टू लेवल ऑफ बायलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म कहता है एट द इंडिविजुअल लेवल बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर्स टू द स्पीकर्स कॉम्पिटेंस टू यूज टू और मोर लैंग्वेजेस। दो लेवल होते हैं बायलिंगुअल के और मल्टीलिंगुअल के, जो जज किए जा सकते हैं, देखे जाते हैं एक स्पीकर के कॉम्पिटेंस के ऊपर कि उसको लैंग्वेज के ऊपर कितनी जो है ना नॉलेज है। एट द सोसाइटल लेवल the terms bilingualism and multilingualism refer to the use of two or more languages in a speech community, and it does not imply that all speakers in that community are competent in more than one languages. Religion. People may wish to live in a country where because of religious significance to